दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो मुंबई के एक फोटोग्राफर का है जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद था। ऐसे ही घूमते हुए डुमस की काली रेत पे जो उसके साथ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तो शुरू करते हैं। यह कहानी है करण की, मुंबई का एक फोटोग्राफर 30 साल का जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद था। अनजानी जगहें, अनजान रास्ते, उसका कैमरा सबसे पुराना दोस्त था। तो दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो यदि आपको हमारा चैनल पसंद हो या कहानियाँ एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। करण ने एक बार किसी ट्रैवल ब्लॉग पर पढ़ा था कि डुमस बीच की काली रेत बेहद अनोखी है, फोटोग्राफर के लिए परफेक्ट लोकेशन। काली रेत, गहरा समंदर और सूरज की रोशनी जब उस काली रेत पर पड़ती है तो कंट्रास्ट बनता है, वो किसी और बीच पर नहीं मिलता। करण ने सूरत का टिकट बुक किया। सूरत पहुंचकर उसने एक सस्ता होटल लिया, सामान रखा, कैमरा चेक किया और निकल पड़ा। रास्ते में एक चाय की दुकान पर उसने एक बुजुर्ग से डुमस बीच का रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने चाय का घूंट लिया, ऊपर से करण को देखा और कहा, दिन में जाओ, शाम से पहले वापस आ जाओ। करण ने कहा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, रात को वहां मत जाओ। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, पर रात की फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार और उसे देखा और दूसरी तरफ मुड़ गए। करण बीच पर पहुंचा। दोपहर के 2 बजे थे। पहली ही नजर में उसका कैमरा उठ गया। वो रेत, वो काली रेत, जैसे किसी ने जमीन को जला दिया हो। समंदर का पानी गहरा था, नीला नहीं, गहरा। लहरें शांत थी, पर उनमें एक अजीब भारीपन था, जैसे पानी के नीचे कुछ और भी हो। करण घंटों फोटो खींचता रहा, अलग अलग एंगल से, अलग अलग लाइटिंग में। शाम के 4 बजे बीच पर भीड़ कम होने लगी। 5 बजे लगभग खाली। 6 बजे एक भी इंसान नहीं। करण को यही चाहिए था, खाली बीच, अंधेरा होता आसमान और उस काली रेत पर आखिरी रोशनी। उसने अपना ट्राइपॉड लगाया, कैमरा सेट किया, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लेने लगा। रात के 7 बज गए। आसमान पूरी तरह काला हो गया था। तारे निकल आए थे। समंदर की लहरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। करण के कैमरे की स्क्रीन पर एक के बाद एक शानदार शॉट्स आ रहे थे। वो बहुत खुश था। तभी उसने कुछ देखा। कैमरे की स्क्रीन पर दूर काली रेत पर एक आकृति थी। करण ने स्क्रीन से नजर उठाई और सीधे बीच की तरफ देखा। कुछ नहीं था। आकृति अभी भी थी स्क्रीन पर बीच पर कोई नहीं था। करण का माथा सिकुड़ा। उसने कैमरे की लेंस चेक की, साफ की। उसने सेटिंग्स चेक की, सब नॉर्मल था। फिर स्क्रीन देखी। आकृति करीब आ गई थी, पर बीच पर अभी कोई नहीं था। करण की उंगलियां ट्राइपॉड पर जम गई। कैमरे ने कुछ देख रहा था जो उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी। उसने एक शॉट लिया। स्क्रीन पर फोटो खुली। उस फोटो में काली रेत पर वो आकृति साफ थी। एक औरत, सफेद कपड़े, बाल खुले और उसके पैर रेत से ऊपर थे। वो रेत को छू नहीं रही थी और वो आकृति सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। करण ने जूम की। उस औरत के चेहरे पर कोई आंख नहीं थी। आंखों की जगह काले खड्डे। करण का कैमरा उसके हाथ से गिर गया और वो पलटा और भागने लगा। पर जैसे ही वो पलटा, वो आकृति उसके ठीक सामने थी। करण की जुबान बंद हो गई। आवाज नहीं निकली, पैर नहीं हिले और वो औरत जो कैमरे में देख रही थी अब उसकी आंखों के सामने थी, इतनी करीब कि उसकी सांस महसूस कर सकता था। पर उसकी कोई सांस ही नहीं थी। ठंडी हवा थी, बस ठंडी हवा। और वो औरत धीरे धीरे अपना सिर झुकाने लगी, जैसे करण को ध्यान से देख रही हो उस काले खड्डों से। और तभी उसने अपना मुंह खोला। करण को उसमें एक आवाज सुनाई दी।
उसको अपना नाम करण, उसी की आवाज में करण चीखा और पीछे की तरफ भागा। गिरा, उठा, फिर भागा। काली रेत उसके पैरों में धंस रही थी, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, पर वो नहीं रुका। मेन रोड तक पहुंचा, एक ऑटो रुकवाया और होटल पहुंचा। कमरे में घुसा, दरवाजा बंद, लाइट जलाई, सांस ली। बहुत देर बाद सांस ली। उसने अपना कैमरा देखा। गिरने पर भी उसकी स्क्रीन नहीं टूटी थी। वो उस फोटो को देखना चाहता था, पर हाथ नहीं उठा। आधे घंटे बाद उसने हिम्मत करके कैमरा खोला। फोटो गैलरी, उस रात की सारी फोटोज। पहली फोटो काली रेत, साफ, कोई आकृति नहीं। दूसरी फोटो काली रेत, दूर एक छोटी सी आकृति। तीसरी फोटो आकृति करीब। चौथी फोटो आकृति और करीब। पांचवी फोटो आकृति बिल्कुल पास। करण ने स्क्रीन पर जूम किया। वो औरत, खाली आंखें, खुला मुंह, और उसके पीछे दूर काली रेत पर और भी आकृतियां थी। 10, 20, 50, सब एक दिशा में देख रहे थे, करण की तरफ। करण ने कैमरा बंद किया। 7वीं फोटो उसने नहीं देखी, क्योंकि 7वीं फोटो में वो जानता था वो औरत उसके ठीक सामने होगी, और उस फोटो में शायद करण खुद भी होगा, अपने पैरों के नीचे काली रेत के साथ, रेत से 6 इंच ऊपर। अगले दिन सुबह करण ने होटल छोड़ा, ट्रेन पकड़ी, मुंबई वापस आया। पर मुंबई आने के बाद उसने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने वो 7वीं फोटो देखी। उस फोटो में वो औरत थी, खाली आंखें, खुला मुंह, पर करण नहीं था। उस फोटो में करण की जगह एक आकृति थी, नई, जो पहले की फोटोज में नहीं थी। उसी के कपड़े, उसी का कैमरा, उसी का चेहरा, पर जमीन पैर से ऊपर। करण ने फोटो बंद की, कैमरा रखा, खिड़की से बाहर देखा, और उसे समझ में आया कि वो औरत उसका नाम उसी की आवाज में क्यों बोली थी। क्योंकि उस रात डुमस बीच पर करण की कॉपी वहीं रह गई थी, काली रेत में, रेत से 6 इंच ऊपर, हमेशा के लिए। दोस्तों, डुमस के बीच पर आज भी रात को जाना मना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो काली रेत हजारों आत्माओं की राख से बनी है, और जो रात वहाँ जाता है वो कुछ न कुछ वहाँ छोड़ के आता है। कभी कभी अपना सामान, कभी कभी अपनी यादें, और कभी कभी खुद को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल फियरफुल हब सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।